टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और पोक्रोवस्क में भी रूस का बारूदी प्रहार लगातार जारी है। यूक्रेनी सैनिक ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया गया है। रसद केंद्र पर गेरान ड्रोन से अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार अटैक किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां महा मीटिंग होनी है और दूसरी तरफ ये जंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूस का बारूदी प्रहार एक बार फिर से देखने को मिला है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने ड्रोन से यहां पर हमला हुआ है और रसद केंद्र पर इस बार अटैक किया गया है। ड्रोन से अटैक की ये तस्वीरें। और दूसरी ओर कुर्स्क में भी यूक्रेन ने भीषण तबाही मचाई है। यहां पर भी अटैक हुए हैं। यूक्रेन ने इमारत को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले से इमारत में आग लगी है तो रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और यहां पर भी अटैक देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ जहां रूस जवाब दे रहा है यूक्रेन को, तो दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से भी तबाही मचाई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला। यूक्रेन ने इमारत को निशाना बनाया और ड्रोन हमले से इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक अटैक जारी है। Просто жесть вообще, господи, бедные люди. Ой. और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़े हैं और वीना सीकरी पूर्व राजदूत हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनुज माथुर सर, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी, ये जो महामुलाकात होनी है इसके बाद परिणाम सब सोच रहे हैं कि शायद यही होगा कि शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये जंग की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इससे तो यही समझ में आता है कि इतना आसान नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो वार्ताएं होती हैं उसमें किस तरह का परिणाम निकल सकता है वो क्योंकि इसमें जो पार्टी शामिल होनी चाहिए वो आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। ये लड़ाई अमेरिका और रशिया के बीच में नहीं है, इसमें ज़ेलेंस्की कहाँ है, ये एक सबसे बड़ी बात है। जहां तक सवाल पीस का है, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दो चीजों में देना चाहूंगा। पहली बात यह है, एट द बेस्ट ये एक पॉज ब्रोकर किया जा सकता है और उससे ज्यादा एक शॉर्ट लेकिन अनस्टेबल सीजफायर, शॉर्ट एंड अनस्टेबल सीजफायर, जो कि ओनली पॉसिबिलिटी मेरे को नजर आती है। वजह बताता हूं। देखिए, जब दोनों पार्टीज के जो डिजायर्ड एंड स्टेट है बैटल की वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है। पुतिन कह रहे हैं कि जब तक हम पूरा डॉनबास नहीं ले लेंगे, क्रीमिया अपने पास रखेंगे और उसके उत्तर और पश्चिम में हम उसको कंट्रोल में अपने में रखेंगे और कुर्स्क हमें वापस चाहिए। जबकि ज़ेलेंस्की का मानना है कि वो जब तक पूरा इंक्लूडिंग क्रीमिया वापस नहीं ले लेते, तो जब आपके एंड स्टेट्स इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पर हैं तो कोई सॉल्यूशन निकलना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात, जहां तक प्रश्न इस बात का है कि इंटेंसिटी बढ़ी है, क्योंकि एक बड़ा भारी रीजन जो कि आपका बार्टर में आपके काम आ सकता है वो कुर्स्क का रीजन है, जो कि यूक्रेन ने रशिया के बीच में ले रखा है। इसी वजह से आपने देखा कि कुर्स्क के एरिया में वो अपने आप को और बिल्कुल बिल्कुल सर, और यहाँ पर एक के बाद अटैक लगातार देखने को मिल रहे हैं और हाल ही में भीषण अटैक हुआ है। लौटूंगी सर, माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ।